बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों की मांग। संत महापुरुषों जीवों की भलाई के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। वे यही चाहते हैं कि जो जिज्ञासु उनकी शरण में आए हैं उन्हें सच्ची चीज मिले, और गुरुमुखों की भी यही तमन्ना होती है कि हमें अपने इष्ट देव का दीदार, उनके प्रवचन, उनका सत्संग नसीब हो। यही सच्ची और अपनी चीज है। महापुरुषों की शरण में, उनके सत्संग, दर्शन, सेवा, सुमिरन में ही सच्चा सुख और शांति है। भाग्यशाली गुरुमुखों, तो महापुरुष भी यही फरमाते हैं कि उसी चीज की तलब करो, मांग करो जो सच्ची हो। गुरुमुख सेवकों की जो मांग है वह अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलने से ही पूरा होती है, और जो सज्जन इष्ट देव की, सद्गुरु की आज्ञा मानते हैं उन्हें ही गुरुमुख होने का दर्जा मिलता है। वही गुरुमुख कहलाते हैं। महापुरुषों के मुखारबिंद से जो वचन निकलते हैं उनको मानने वाले ही गुरुमुख कहते हैं। श्री आनंदपुर दरबार के जितने भी अनुयायी हैं, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, इस समय भी जितने सज्जन यहाँ बैठे हैं, जितने भी महात्मा जन, भक्त, भाई जन, सेवकों और जो भी सज्जन आए हुए हैं, सब गुरुमुख हैं, महापुरुषों की आज्ञा में चलने वाले हैं। आज्ञा समना सुसाय व सेवा, सो प्रसादु जन पावै देवा। सेवक के लिए अपने इष्ट देव की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। जो सज्जन महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं, जो यह जान लेते हैं कि हम श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, अब हमें श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलना है और चलते हैं, उन्हें ही महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है। वे ही असली चीज को पा लेते हैं। वह क्या है? महापुरुषों की सेवा, सत्संग, दर्शन, भजन करके सच्चे सुख को, सच्ची शांति को पाना, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर आत्म कल्याण करना। तो गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख श्री आज्ञा में चल रहे हैं, जिससे आपको असली खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, अपना कार्य सिद्ध हो रहा है। हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने कृपा करके ये जो 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन, अभ्यास, दर्शन, ध्यान बताए हुए हैं, इनकी पालना गुरुमुख जन कर रहे हैं और भी पक्के होकर करते रहें। इनकी पालना में ही कल्याण है। महापुरुषों के अवतार का और कुछ भी उद्देश्य नहीं है। वे यही चाहते हैं कि जो सज्जन हमारी शरण में आए हैं उन्हें दोनों लोकों में सुख शांति मिले, उनका कल्याण हो। और यह केवल तभी होता है जब गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं। सभी गुरुमुखों के लिए महापुरुषों की यही आज्ञा है कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जो 5 नियम बनाए हैं, सब गुरुमुख जन इन नियमों की पालना करें। गुरुमुख जन सज्जन इन 5 नियमों की पालना कर रहे हैं, करते रहें। इनके बावजूद भी महापुरुषों के 1 घंटा और भजन अभ्यास करने की आज्ञा फरमाई है। चाहे श्री आनंदपुर धाम में रहते हैं या बाहर कहीं भी रहते हैं, सबको यह हुक्म है कि शाम को 5 से 6 बजे तक भजन अभ्यास किया करें। आज आप देखते हैं कि संसार में कितनी परेशानी, कितना दुख फैला हुआ है। महापुरुषों को ही इस चीज का ज्ञान होता है। वे ही जानते हैं कि कितना दुख है और उसे मिटाने के लिए
दवा भी वही बताते हैं कि इस समय सारे संसार पर जो परेशानी आई हुई है उससे बचने के लिए, संसार को सबसे बचाने के लिए सब गुरुमुख नाम की कमाई करो, वक्त के महापुरुषों के वचनों पर चलो और कोई शक्ति नहीं जो जीव को इस दुख परेशानी से छुड़ा सके। जो सुख तकलीफ आज दुनिया में जो दुख तकलीफ आज दुनिया में फैली हुई है वह कैसे जा सकती है? ऐसे ही नहीं जा सकती। जहाँ भी देखो वही से आवाज आ रही है कि वह बीमार है, वह परेशान है, लेकिन श्री दरबार के गुरुमुखों से हमेशा ऐसा सुनते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा से सेवकों को कोई दुख परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य किया हुआ है, उनका भजन ध्यान करते हैं तो उनको कोई दुख तकलीफ नहीं है। आप सब गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवक का तो धर्म ही यही है कि सेवा करते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। महापुरुषों की प्रसन्नता से ही जीव को सुख, खुशी और आनंद मिलता है। आत्म कल्याण के लिए लक्ष्य को लेकर आप गुरुमुख जन श्री दरबार में आए हैं और श्री परमहंस महाराज जी की शरण में पहुँचते ही उनकी आज्ञा में चलकर अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।